All these questions are based on throwing a die, and that is probability. This is part 4. Question 31 hai, a die is thrown once. The probability of getting a perfect square number is. एक डाई को आपने थ्रो किया है और उस पे हमें चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सी हियर, दिस इज अ फेयर डाई एंड total outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So total possible outcomes means sample space में देखिए कितने एलिमेंट, कितने मेंबर्स, कितने नंबर्स हैं. These are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और ये टोटल हो गए 6. इस 6 में हमें परफेक्ट स्क्वायर तलाशने हैं. देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर, यहां देखिए 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. दो परफेक्ट स्क्वायर हैं. सो 1 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 4 इज परफेक्ट स्क्वायर. ये टोटल कितने हुए? टोटल हुए हुए 2. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दैट इज 2/6 एंड सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 1/3. सो B is the answer. The probability of throwing a number and getting the number greater than 2 with a fair die is. आपको एक नंबर चाहिए, उसका जो नंबर हो और 2 से बड़ा हो. इट शुड बी ग्रेटर देन 2 व्हेन यू थ्रो अ डाई. तो से हियर, ये आपका डाई है और इस पे जो मार्क होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर टोटल करेंगे तो ये टोटल हो गए 6. इस पे हमें नंबर चाहिए ग्रेटर देन 2. देखिए ग्रेटर देन 2 मीन्स 3, 4, 5, 6. इनको काउंट करिए. 3, 4, 5, 6. टोटल कितने हुए? टोटल इज 4. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 4/6. So the probability is 4/6 and that is 2/3. And so the answer is D. A die is thrown once, the probability of getting an odd number, here this is very very important, odd number greater than 3. देखिए ये फेयर डाई है और ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स मीन सैंपल स्पेस है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनको न्यूमेरिक फॉर्म में नंबर्स में लिख लेते हैं. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनको काउंट करके लिखते हैं, टोटल कितने हुए? टोटल इज 6 है. अब हमें फेवरेबल आउटकम्स चाहिए और ओड नंबर ग्रेटर देन 3 चाहिए. ओड नंबर, सी द कंडीशन. ओड नंबर ग्रेटर देन 3 इज 5. तो दैट इज 5. टोटल करिए.
total is 1. So what is probability of getting an odd number greater than 3 is 1 upon 6. And B is the correct option. A die is thrown once, the probability of getting a composite number greater than 3 here, this is very important. This is composite number. A composite number is a natural number greater than 1 and which has more than 2 factors. Means the number which is not prime number and a natural number which is not a prime number, it's the number should be greater than 1. That is a कंपोजिट नंबर. तो देखिए कंपोजिट नंबर के लिए पहले हम इसको, ये अपने पास फेयर डाई है और ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, मीन्स सैंपल स्पेस हुए. इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 और ये टोटल 6 है. अब हमें कंपोजिट नंबर चाहिए और वो भी ग्रेटर देन 3 चाहिए. सो only 5 is the composite. No, sorry. 4 and 6. ये 2 नंबर्स कंपोजिट नंबर है और ये ग्रेटर देन 3 है. सो देखिए ये हो गए 4 and 6. काउंट करिए टोटल कितने हुए, 2. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 2 upon 6. सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 1/3. सो B is the answer. A die is thrown once, the probability of getting an even prime number. Here the number should be even prime number. यहाँ पे जो ये नंबर होना चाहिए, even भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए. वो हमें पता है कि वो 2 ही होता है. सो देखिए कैसे इसको करेंगे हम. तो ये फेयर डाई है, इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाले हमने. ये 1 2 3 4 5 6 हुए और अब इसको न्यूमेरियल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में लिख दीजिएगा और इनको काउंट जब करेंगे तो ये आएगा 6. ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है. फेवरेबल आउटकम्स में हमें इवन प्राइम नंबर चाहिए. तो देखिए इवन प्राइम नंबर कौन से हुए? दैट इज 2. ये 2 हुआ. काउंट करिए टोटल कितना है, टोटल 1. तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/6. So B is the correct option. A die is thrown once, the probability of getting a rational number is, here important, it is a rational number. So say ये fair die और ये इसके outcomes 1 2 3 4 5 और 6. न्यूमरल मीन्स न्यूमरिक फॉर्म में लिखिए, नंबर्स फॉर्म में लिखेंगे 1 to 6. टोटल करेंगे 6. So all the means outcomes, total possible outcomes are 6. अब हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए और हमें चाहिए एक रेशनल नंबर.
देखिए रेशनल नंबर इसमें कौन कौन से हैं। 1 इज रेशनल नंबर, 2 is rational number, 3 is rational number, 4 is a rational number, 5 is rational number, 6 is rational number। तो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। काउंट करके पता लगाएंगे कितने हैं, ये टोटल 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 6 डिवाइडेड बाय 6। तो द प्रोबेबिलिटी इज 6/6 एंड दैट इज 1। तो 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। 6/6 दैट इज 1, 1 इज नॉट हियर। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा 1 का। सी इज करेक्ट ऑप्शन। A die is thrown once, the probability of getting a factor of 6, 6 का फैक्टर चाहिए। देखिए हमें ये फेयर डाई, इसके ये पॉसिबल आउटकम्स, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे, नंबर फॉर्म में लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल हो गए 6। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम कहेंगे ये 6 हैं। इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। सैंपल स्पेस में 6 मेंबर्स हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अब हमें चाहिए फैक्टर ऑफ 6, फेवरेबल आउटकम्स फैक्टर ऑफ 6 कौन कौन से हैं देखिए। 1 इज फैक्टर, 2 इज फैक्टर, 3 इज फैक्टर एंड 6 इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ 6। ये इसके टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। लिखा हमने टोटल 4। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 4/6। और इसको फिर से सिंप्लीफाई करिए, दैट इज 2/3। तो ये देखिए 1, 20 द आंसर। A die is thrown once, the probability of getting a prime factor of 6, here it is not only factor of 6, ये है prime factor of 6। हमें prime factor चाहिए। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा, ये देखिए फेयर डाई और इसके सारे के सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे, नंबर फॉर्म में लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनको काउंट करेंगे, इनको गिनेंगे, ये टोटल हो गए 6। फेवरेबल आउटकम्स में हमें चाहिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, मींस वो फैक्टर भी हो और इसके वो प्राइम नंबर भी हो। तो देखिए 2 इज फैक्टर ऑफ 6 और ये प्राइम नंबर भी है। 3 इज फैक्टर ऑफ 6, ये प्राइम नंबर भी है। 1 फैक्टर ऑफ 6 है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। 6 भी 6 का फैक्टर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स 2 ही हैं। तो लिखेंगे हम द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3। काउंट करने के बाद ये हमें पता चला ये 2 है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 2
अपॉन 6, और फर्दर सिंप्लीफाई करें, दैट इज 1/3। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। A die is thrown once, the probability of getting a prime factor of 6 or a factor of 4। देखिए ये जो आपको ये जो पोजीशन है यहाँ पे, इसको बहुत ढंग से रीड करना जरूरी है। और ये क्या कंडीशन दे रखी है वो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। ये फेयर डाई और इसके ये 6 आउटकम्स जो वी आर दैट्स वी आर डूइंग इन each in every questions of the questions based on die। न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा और ये टोटल है 6। ये हम सारे ही क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अब हमें सर्च करना है फेवरेबल आउटकम्स। कैसे करेंगे देखिए। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 2 और 3 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 और फैक्टर ऑफ 4। और यहां पे हमने फैक्टर ऑफ 4 है 1 2 4। 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। जब यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, कि जब यहां पे ये आपके पास आता है, दैट इज और, इसका मीनिंग ये होता है कि आप इन दोनों को कंबाइन करें। ये और ये दोनों को कंबाइन करें विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा। 1 2 3 4। देखिए 1 2 यहां पे रिपीट हो रहा है लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 3 एंड 4, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर। टोटल कितने हुए? टोटल हुए 4। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 4/6। सो 4/6, फर्दर सिंप्लीफिकेशन 2/3। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। 1 2 3 एंड 4। और हमें चाहिए थे दिस वन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस वन। और मीन्स यूनियन। यूनियन मीन्स all without repetition. So 2/3 is the correct option. A die is thrown once, the probability of getting a prime factor of 6 and a factor of 4। देखिए यहां पे एक वर्ड है एंड। एंड मीन्स इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा? अगर ये वर्ड होता है और, तो इसमें और इसमें क्या यूनियन है? दोनों को इंक्लूड करिए, दोनों को शामिल करिए, लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हटा दीजिए। इनमें हमें कॉमन चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे। ये फेयर डाई
और इसके ये 6 पॉसिबल आउटकम्स, इनको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा, 6 है, टोटल ये 6 हो गए। अब हमें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 2 और 3 होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 और 4 होते हैं। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एंड फैक्टर ऑफ 4, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ये एंड का मीनिंग हुआ व्हाट इज कॉमन, तो ओनली 2 इज कॉमन, तो ओनली 2 और टोटल काउंट करके बताइए कितना हुआ, दैट इज 1। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 1/6। So what is answer? B is the correct option. So that's all. Keep watching. Thank you.